बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 36वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है भूमि पर आसन। प्राणेश्वर श्री निजातम प्रभु के आदेशानुसार उनका आसन भूमि पर लगा दिया। तभी आपने आज्ञा दी कि वैरागन आदि लगाकर हमारे शरीर को पद्मासन लगाकर सीधा बैठा दो। इस प्रकार नीचे भूमि पर आसन लगा दिया गया एवं श्री स्वामी जी महाराज पद्मासन लगाकर अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में मग्न होकर उस आसन पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों के बाद लगभग रात्रि 1 बजे अपने इस पंच भौतिक पावन शरीर का त्याग करके अखंड समाधि में लीन होकर अखंड ज्योति स्वरूप में विलीन हो गए। इस दृश्य को देखकर सभी उपस्थित गुरु भाई, संत महात्मा, समस्त शिष्य समाज एवं सेवादारों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यह दृश्य देख सभी का मन विरह वेदना में तड़पने लगा। निजातम प्रभु का अथाह प्रेम सभी के हृदयों में पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। सभी अपनी सुध बुध भूले प्रेम विभोर होकर श्री निजातम प्रभु के चरणों में अपनी अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करने लगे। इसी प्रकार भजन संकीर्तन करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ज्यों-ज्यों सूर्य की आभा चारों ओर फैल रही थी, उसी के साथ साथ यह शोक संदेश भी सबके पास पहुंच गया कि प्रेम अवतार, भोला भाला त्यागी, वैरागी, अनंत श्री विभूषित, दिव्य भूषित श्री 108 स्वामी निजात्मानंद जी महाराज इस पंच भौतिक नश्वर शरीर का त्याग कर अपनी जीवन लीला को समेटकर अपने निज स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए भ्रमलीन हो गए हैं। ऐसा शोक समाचार पाता ही 18 मार्च 1949 दोपहर तक ही श्री नंगली साहब की राह पर निजात्मा अनुरागियों का अपने इष्टदेव के अंतिम दर्शनार्थ आने वालों का तांता लग गया। इसी बीच स्वामी सार शब्दानंद जी, स्वामी गुरु सेवानंद जी, संत दयाल कृष्णानंद जी आदि महापुरुष भी श्री नंगली साहिब पहुंच गए। नंगली दरबार पहुंचते ही श्री स्वामी सार शब्दानंद जी प्रेम विहल अधीर होकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महासमाधि के समक्ष मुख्य द्वार के बाहर गली में ही दंडवत प्रणाम करके लेट गए। कुछ ही क्षणों के बाद कई गुरु भाई संतों ने उनको उठाने की कोशिश की, परंतु बहुत कोशिश करने पर स्वामी सार शब्दानंद जी ने रुदन करते हुए यही कहा कि जब तक श्री निजातम प्रभु का संदेश उनकी निजी सेवा में रहने वाले स्वामी गुरु प्रेमानंद जी स्वयं नहीं सुनाएंगे, तब तक यह शरीर यहीं पड़ा रहेगा। जब यह संदेश इस दास तक पहुंचा कि स्वामी सार शब्दानंद जी श्री निजातम प्रभु का संदेश आपके द्वारा जब तक नहीं सुनेंगे वह नहीं उठेंगे, तो यह दास श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करके श्री स्वामी सार शब्दानंद जी के पास गया और श्री गुरु महाराज जी का पावन हुक्मनामा सुनाया एवं निजातम प्रभु का संदेश भी सुनाया। तभी स्वामी सार शब्दानंद जी उठे और इस दास को गले से लगाकर प्रेम विभोर होकर निजातम प्रभु की दयालुता, कृपालुता को याद करते करते रोने लगे। रोते रोते उनके गले में सिसकियां बंध गईं। देरी से पहुंचने के कारण अंतिम दर्शनों से वंचित रहने का पश्चाताप मूक वाणी में ही करते करते श्री निजातम प्रभु के उस पावन शरीर के समक्ष दंडवत प्रणाम कर दिया जो कि पालकी में विराजमान किया हुआ था। वह काफ़ी समय तक अधीर होकर प्रणाम किए लेटे रहे। साथ ही इस दास ने भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और मूक वाणी में ही श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर उठे। साथ ही अनेकों यत्न करके सार शब्दानंद जी को उठाया गया। सभी लोग इस दृश्य को देखकर अधीर होकर और भी व्याकुल हो उठे। सारा समाज ही शोकाकुल वातावरण में डूबा हुआ श्री महाराज जी के पावन शरीर की ओर ही निहार रहा था। इस दास ने कई प्रकार से स्वामी सार शब्दानंद जी को धैर्य बंधाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने प्रेम उद्गार प्रकट करते हुए अपनी समस्त सेवा धन के रूप में श्री चरणों में रखकर कहा कि यह अमानत आपकी ही है, इसे आप स्वयं संभालें। जो भी प्रेमी भक्त या संत आता वही प्रेम विहल होकर श्री चरणों में प्रणाम करके अपनी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करके दर्शन करने लग जाता था एवं अपनी सुधि भी भूल जाता। शाम तक यही क्रम चलता रहा। सायं आरती पूजा से पहले ही श्री स्वामी जी महाराज के पावन शरीर की पालकी को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महासमाधि के समक्ष बरामदे में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु लाकर रख दिया गया। महासमाधि पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन खोल दिए गए। सारा समाज
क्या संतजन और गृहस्थजन सभी मूक होकर महाराज जी का दर्शन करने लगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात शंखनाद के साथ घंटे की ध्वनि हुई। उसके साथ ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की आरती पूजा प्रारंभ हो गई। आरती होती रही। कुछ प्रेमी जन बारी बारी से गुरु महाराज जी को चवर झुला रहे थे। आरती की समाप्ति पर श्री गुरु महाराज जी को चवर झुलाने की सेवा भक्त गेंदा राम जी ने ली और चवर झुलाते रहे। आरती समाप्त होने के बाद श्री स्वामी जी महाराज की पालकी वहीं बरामदे में ही विराजमान कर दी गई। पालकी उठाने का साहस किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि महाराज सदैव इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख बैठकर गुरुमूर्ति का ध्यान किया करते थे। आज भी वैसा ही अनुभव हो रहा था कि श्री स्वामी जी महाराज अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सम्मुख बैठकर त्राटक ध्यान कर रहे हैं। साथ ही मूकवाणी यह भी कह रहे हैं कि न पालकी तुम मेरी उठाना, करे न जब तक वो खुद रवाना। यहाँ पर त्राटक शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि त्राटक ध्यान तो नेत्र खोल कर किया जाता है और श्री गुरु महाराज जी तो नेत्र बंद करके अखंड समाधि में लीन हो चुके थे। परंतु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भक्त गेंदा राम जी, जो कि श्री गुरु महाराज जी को चवर झुलाने की सेवा कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा यह गुप्त रहस्य भी मालूम हुआ कि श्री स्वामी जी महाराज ने वास्तव में ही अपने गुरुदेव भगवान के समक्ष बैठकर त्राटक ध्यान किया। भक्त गेंदा राम जी ने अपने इन शब्दों के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया कि श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज का पावन शरीर जिस समय श्री गुरु महाराज जी के समक्ष दर्शनार्थ बरामदे में पालकी में विराजमान था, उस समय आरती के पश्चात यह दास भक्त गेंदा राम श्री गुरु महाराज जी को चवर झुला रहा था और दर्शन श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज का कर रहा था। इसी समय के बीच भक्त गेंदा राम जी ने क्या देखा कि स्वामी निजात्मानंद जी महाराज अपने नेत्र खोलकर अपने समक्ष विराजमान सतगुरुदेव भगवान जी की दिव्य प्रतिमा का दर्शन त्राटक ध्यान कर रहे हैं एवं नेत्रों से अश्रु भी प्रवाहित हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर मुझे आश्चर्य से हुआ कि सभी लोग कह रहे हैं कि श्री स्वामी जी महाराज अखंड समाधि में लीन हो चुके हैं, परंतु यह क्या देख रहा हूँ। बस इतनी देर में फिर से जब मैंने श्री स्वामी जी महाराज की ओर निहारा तो उसी अखंड समाधि अवस्था में ही वह लीन थे। मैं उनकी इस अपार लीला को देख तो सका, परंतु समझ नहीं पाया। यह तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने श्री स्वामी जी को नेत्र खोलकर श्री गुरु महाराज के दर्शन करते हुए भली भांति देखा है। भक्त गेंदा राम जी के इन शब्दों से यह प्रमाणित कर दिया कि श्री स्वामी जी महाराज वास्तव में ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के समक्ष बैठकर उनके दिव्य स्वरूप का त्राटक ध्यान कर रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 37वें दिन का पाठ। आरती के बाद लगभग रात्रि 8:30 बजे श्री महाराज जी की उस पालकी को लेकर जिसमें आप श्री जी का पावन शरीर श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में समाधिस्थ तथा लंगर वाली हवेली में पहुंच गए। श्री निजातम प्रभु ने पंच भौतिक शरीर का त्याग करने से पूर्व लंगर वाली हवेली में स्थित नीम का पेड़ कटवाने के साथ साथ यह भी संकेत किया था कि यहीं पर ही सदा के लिए हमारा निवास स्थान बनेगा। ऐसा स्थान श्री महाराज जी ने क्यों पसंद किया, उसका भी एक गूढ़ रहस्य था कि आप कभी कभी भक्त रामलाल जी वसुंधरा से यह गीत सुनाने को कहा करते थे। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, मैं मिटा हस्ती पड़ा हूँ उनके दर के सामने, मैं मिटा हस्ती पड़ा हूँ उनके दर के सामने। मुझको दीवाना बनाकर आप नंगली जा बसे, मुझको दीवाना बनाकर आप नंगली जा बसे, चर्चा तेरी अब करूँगा हर बशर के सामने, चर्चा तेरी अब करूँगा हर बशर के सामने।
स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं तड़पता ही रहा, दामन छुड़ा कर चल दिए। मैं तड़पता ही रहा, दामन छुड़ा कर चल दिए। पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। वक्त है जल्दी बचा लो आन कर प्रीतम मुझे। वक्त है जल्दी बचा लो आन कर प्रीतम मुझे। कश्ती उम्रा रवा है अब भंवर के सामने। कश्ती उम्रे रवा है अब भंवर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। वक्त आखिर मुझको तुम नंगली पहुंचा देना जरूर। वक्त आखिर मुझको तुम नंगली पहुंचा देना जरूर। ताकि दम निकले मेरा उनकी नज़र के सामने। ताकि दम निकले मेरा उनकी नज़र के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। आते जाते उनके चरणों का जहाँ दर्शन मिले। आते जाते उनके चरणों का जहाँ दर्शन मिले। लाश दफनाना मेरी बस राह गुजर के सामने। लाश दफनाना मेरी बस राह गुजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं मिटा हस्ती पड़ा हूँ उनके दर के सामने। प्रेम अवतार श्री निजातम प्रभु जब कभी भी इस भजन को सुनते, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते। भावना के अनुसार उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करते हुए उनके द्वारा चयन किए गए स्थान पर ही उनके पार्थिव शरीर को संन्यास विधि अनुसार रात्रि 9:30 बजे थल समाधि दे दी गई। कुछ प्रेमियों के दर्शनार्थ उस तेजस्वी नूर के दर्शन खुले रहे। जब रात्रि 12:30 बजे दिल्ली से भक्त रामचरण दास जी लालपुर वाले, भक्तनी कृष्णावती सब्रवाल एवं भक्त फकीर चंद जी स्टेशन मास्टर छाता जिला मथुरा आदि भक्तगण पहुँचे एवं अपने प्रियतम प्यारे के अंतिम दर्शन दीदार किए तो उपस्थित सद्गुरु प्रेमियों की विरह वेदना का दृश्य इतना हृदय विदारक था कि उसका लेखनी द्वारा लिखकर या वाणी द्वारा उच्चारण करके वर्णन नहीं किया जा सकता। रात्रि 1 बजे सभी ने अपने प्राणेश्वर श्री निजातम प्रभु के अंतिम दर्शनों को हृदयागम कर हमेशा हमेशा के लिए साक्षात प्रेम अवतार तेजस्वी भजनानंदी अलौकिक महापुरुष को नतमस्तक होकर अंतिम विदाई देकर पूर्ण रूप से उनके पार्थिव शरीर की संन्यास विधि अनुसार समाधिस्थ कर उस पवित्र स्थान को श्री निजातम स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया। शोकाकुल वातावरण में डूबे सारे समाज ने अनचाहे मन से विधि के विधान के मुताबिक कुछ शरीर की पुष्टि हेतु प्रसाद ग्रहण कर रात्रि लगभग 2:30 बजे विश्राम किया। इस वातावरण में नींद तो किसको आनी थी। सभी के मन में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। एकाएक स्वामी जी महाराज की जीवन लीला के दृश्य आंखों के सामने आते एवं प्रेमी जन उनकी पुण्य महासमाधि के समक्ष बैठकर उसी सोच में डूब जाते तथा मूक वाणी में अपने प्रीतम से वार्तालाप करते करते अपनी सुध बुध भूल जाते। प्रेमी जन अपने को असहाय महसूस करने लगे कि अब उनकी प्रेम भरी बातें आगे जीवन में कौन सुनेगा। यह दास अपना कर्तव्य पालन करता हुआ सभी प्रेमियों को धैर्य बंधाता रहा, क्योंकि श्री महाराज जी ने अंतिम समय यही आज्ञा प्रदान की थी कि गुरु प्रेमानंद तूने सभी प्रेमी सत्संगियों की देखभाल करनी है। श्री निजातम प्रभु के अंतिम आदेशानुसार यह दास सभी प्रेमियों की देखभाल उनके पास जा जाकर करता रहा। सभी प्रेमी जन तो श्री निजातम स्मारक के आसपास गुरु मंदिर में मौजूद थे, परंतु श्री स्वामी जी महाराज जी के अनन्य प्रेमी सच्चे आशिक महात्मा
भक्ति सुखानंद जी के वहाँ पर उपस्थित ना होने के कारण कुछ चिंता हुई, क्योंकि यह दास महात्मा जी के स्वभाव से परिचित था। आखिर उनकी खोज करते करते यह दास कुएं पर पहुँच गया, जहाँ पर आजकल एक विशाल सरोवर अद्वैत सर का निर्माण किया गया है। वहाँ पहुंचकर देखा तो महात्मा भक्ति सुखानंद जी श्री महाराज जी के वियोग में विरह वेदना से तड़प तड़प कर यही पुकार कर रहे हैं कि मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए। स्वामी जी मुझे किसके हवाले किया, मुझे साथ ही क्यों नहीं लेकर गए। इस विरह वेदना में महात्मा जी को तड़पता देखकर हमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और उन्हें मंदिर में ले आए तथा स्वयं अन्य कार्यों की देखरेख करने लगे। कुछ ही समय के पश्चात फिर मैं बेचैन सा हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा जी फिर कहीं चले गए हैं। वास्तव में ही जब मैं उठकर कमरे में गया तो क्या देखा कि महात्मा जी वहाँ पर नहीं हैं। इधर उधर ढूंढते हुए क्या देखा कि पशुओं वाली हवेली में वह चारे के ढेर के ऊपर लेटे हुए हैं। वह धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं। वहाँ से फिर उनको पकड़ ले आया, प्यार से बहुत ही समझाया और ज़ोर से डांट कर यह भी कहा कि खबरदार अगर अब कहीं गए तो। जब यह शब्द कहे तो महात्मा भक्ति सुखानंद जी ने तुरंत इस दास के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि मैंने आपको बहुत ही कष्ट दिया है, मुझे क्षमा कर दो। मैं केवल इसी सोच में था कि अब हमें संभालने वाला भी कोई है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि अब हमारे सिर से हमारे मालिक का हाथ उठ गया है। जब पहली बार आप मुझे वहाँ से उठा कर लाए तो मैंने समझा कि आप यूँ अचानक ही आए होंगे, इसलिए दोबारा जानबूझकर पशुओं वाली हवेली में चला गया था, परंतु आपने दोबारा फिर से जाकर उठाया। इससे मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमें संभालने के लिए श्री स्वामी जी महाराज आपको छोड़ गए हैं। अब किसी बात की चिंता नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमें भी कोई संभालने वाला है। बस इतना कहकर वहीं पर ही नाचना शुरू कर दिया और ऊंचे ऊंचे स्वर में जयकारे लगा लगा कर पुकारने लगे कि मेरा मालिक कहीं नहीं गया है। मैं इसी सोच में था कि मेरे श्री गुरु महाराज स्वामी जी कहाँ गए थे। मैंने उनको ढूंढ लिया है। लादो जी गुरु लादो जी, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। इस प्रकार महात्मा जी के प्रेम विभोर होकर नाचने से सभी लोग उठ खड़े हुए। इतने पर प्रभात का समय भी हो गया था। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।